देखिए, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। उनका कहने का सिर्फ डस्टबिन नहीं बोली हैं, उसके साथ और भी बोली हैं कि भाई पुराने लोग जो दूसरे दूसरे दल के हैं उन्हीं का तो जमावड़ा आप लगा रहे हैं। तो जो जन सुराज की परिकल्पना थी, जिस बुनियाद पर जन सुराज का जन्म हुआ, जिसके लिए जन सुराज के बारे में लोगों को कहा गया, वो तो नहीं हुआ। कि जन सुराज डस्टबिन बंद। डस्टबिन में क्या होता है, सारे जगह का कचरा उठा के डाल दीजिए। तो जो इधर उधर पार्टियों में जिनका कहीं नहीं कुछ रहा है, जिनको कहीं कुछ नहीं मिलने जा रहा है, तो उनको वहां बिठा दिया जाएगा। तो इसीलिए वो डस्टबिन कह रही हैं, अलावे कुछ नहीं, चूंकि वो अपने वादे से मुकर गए हैं। भारी और हल्का क्या पड़ना है? कौन बहुत बड़े कर्पूरी ठाकुर हो गए हैं कि जयप्रकाश नारायण हो गए हैं प्रशांत जी? ऐसी थोड़ी ना बात है। अरे वो कोई कर्पूरी ठाकुर हैं कि जयप्रकाश नारायण है कि भाई उनके खिलाफ कैसे? ये अंग्रेजी हुकूमत है अभी कि कैसे बोल दीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरफ और लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ? प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करे या संजय सिंह जी की बातों पर भरोसा करे। रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास की, तो प्रशांत जी भी पहले वहां नहीं रहते थे। मुख्यमंत्री जी का आवास एक अन्य मार्ग था, वो रहते थे 7 सर्कुलर में। हम भी थे ना जदयू में उस वक्त, एक अन्य मार्ग में नहीं रहते थे। और वहां कोई सदाबहार मंदिर नहीं है कि कोई गया मंदिर का घंटा बजा के आ गया। उसके लिए सिस्टम है, प्रोटोकॉल है। तो संजय सिंह जी उस वक्त पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, तो वो अगर कोई बात बोल रहे हैं तो कोई ना कोई दम होगा। 1 करोड़ लोग, कुछ दिन पहले भी बोले हैं एक इंटरव्यू में कि 1 करोड़ लोगों के साथ ये पार्टी बनी है, 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का लोग मिलकर बनाए हैं। तो यह बता दीजिए कि बिहार का लोग को पागल समझते हैं क्या? अरे 1 करोड़ जिस पार्टी का सदस्य होगा, जो पार्टी बनाएगा, तो वो कम से कम 2 अतिरिक्त वोट दिलवाने की क्षमता रखता है ना। या तो अपनी माँ का, बहन का, पत्नी का, भाई का, पिता का, किसी का या मित्र का 2 वोट तो दिलवा सकता है। तो 2 वोट वो और 1 करोड़ वोट, ये 3 करोड़ वोट हो जाता है। और पूरे बिहार में 14 करोड़ मात्र वोट है, इलेक्शन कमीशन के जो आबादी है 14 करोड़ में 7 करोड़ मात्र वोटर हैं और 60% वोट पोल होता है। तो सचक 42 यानी 4 करोड़ 20 लाख और 3 करोड़ वोटर जब आप ही के हो गए, तो फिर आपको दर दर भटकने की कोई आवश्यकता है? शिक्षा नीति पे बोलते हैं तो बता ही दिए कि 5 लाख करोड़। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 5 लाख करोड़ लगेगा? क्योंकि इनको जवाब मिल गया कि 25 वर्ष तक तो बिहारी अनपढ़ बैठा रहेगा। पलायन पे कोई ब्लूप्रिंट देते नहीं है कि कैसे कीजिएगा। जब मोदी जी आपके खिलाफ ही होंगे और नीतीश जी आपके खिलाफ ही होंगे, केंद्र और राज्य अलग अलग होगा, तो कैसे पलायन रोकिएगा? आप रातों रात कहां से रिसोर्स लाइएगा? कि जन सुराज की किसी व्यक्ति की अगर मैं सराहना करूंगा तो वो उदय सिंह हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। बिल्कुल है। दिए वो कुछ दिए, वो अपना हेलीकॉप्टर दे दें, पूरी संपत्ति दे दें, उनकी मर्जी। लेकिन उनकी सराहना मैं अवश्य करूंगा कि हां, जन सुराज के अंदर एक व्यक्ति है जो वर्तमान कोढ़ी राजनीति के से अलग है, झूठ की राजनीति से अलग है। लोग ये भी कहते हैं ना कि बिहार में इसी वर्ष जो है विधानसभा का चुनाव है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। देखिए, पुष्पम प्रिया जो राजनीति में कभी कभी नजर आती है और कभी कभी गायब भी हो जाती है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, लोगों का कहना है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी से ये बात करेंगे कि आखिरकार पुष्पम प्रिया प्रशांत किशोर के जन सुराज को डस्टबिन काहे कह दी। हमारे साथ बातचीत करेंगे अमित जी। अमित जी, पुष्पम प्रिया जो है वो डस्टबिन कह देती है प्रशांत किशोर के जन सुराज को। देखिए, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। उनका कहने का सिर्फ डस्टबिन नहीं बोली हैं, उसके साथ और भी बोली हैं कि भाई पुराने लोग जो दूसरे दूसरे दल के हैं उन्हीं का तो जमावड़ा आप लगा रहे हैं। तो जो जन सुराज की परिकल्पना थी, जिस बुनियाद पर जन सुराज का जन्म हुआ, जिसके लिए जन सुराज के बारे में लोगों को कहा गया, वो तो नहीं हुआ। नए लोग लाएंगे, क्या करेंगे, वो 1200 परिवार के नहीं होंगे, ये सब कहा गया ना। सब तो वही लोग आ रहे हैं। तो इसलिए वो कही हैं कि जन सुराज डस्टबिन बंद। डस्टबिन में क्या होता है, सारे जगह का कचरा उठा के डाल दीजिए। तो जो इधर उधर पार्टियों में जिनका कहीं नहीं कुछ रहा है, जिनको कहीं कुछ नहीं मिलने जा रहा है, तो उनको वहां बिठा दिया जाएगा। तो इसीलिए वो डस्टबिन कह रही हैं, अलावे कुछ नहीं, चूंकि वो अपने वादे से मुकर गए हैं।
लग रहा है कि जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चुनाव के समय में दिखती है, उसके बाद नहीं दिखती, लोगों का कहना है, परसेप्शन है। क्या प्रशांत किशोर को लेकर के इस तरह का बयान देना पुष्पम प्रिया को भारी पड़ सकता है चुनाव में? अब वो भारी या हल्का क्या पड़ना है भाई, लोकतंत्र है, जो बात सच्चाई होगी वो बोली जाएगी। भारी और हल्का क्या पड़ना है, कौन बहुत बड़े कर्पूरी ठाकुर हो गए हैं कि जयप्रकाश नारायण हो गए हैं प्रशांत जी, ऐसी थोड़ी ना बात है। अरे वो कोई कर्पूरी ठाकुर हैं कि जयप्रकाश नारायण है कि भाई उनके खिलाफ कैसे, ये अंग्रेजी हुकूमत है अभी, कि कैसे बोल दीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरफ और लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ, कि अकबर बाबर का शासन है कि अकबर के खिलाफ कैसे बोल दीजिएगा। अरे ये लोकतंत्र है, जिसको जो भी भाषाई मर्यादा को बरकरार रखते हुए अगर जो सत्य है वो कहा जा सकता है और ठोक के कहा जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो एमएलसी हैं संजय सिंह, उनका बयान आया था कि देखिए प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार के जदयू पार्टी में वो थे, नीतीश कुमार के साथ रहते थे। इसको लेकर के प्रशांत किशोर का भी बयान आया था। प्रशांत किशोर कहते हैं कि संजय सिंह वहां बैठे रहते थे। अब देखिए, बहुत रोचक प्रश्न है, रोचक मुद्दा भी है। प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करे या संजय सिंह जी की बातों पर भरोसा करे। रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास की, तो प्रशांत जी भी पहले वहां नहीं रहते थे। मुख्यमंत्री जी का आवास एक अन्य मार्ग था, वो रहते थे 7 सर्कुलर में। हम भी थे ना जदयू में उस वक्त, एक अन्य मार्ग में नहीं रहते थे। और वहां कोई सदाबहार मंदिर नहीं है कि कोई गया मंदिर का घंटा बजा के आ गया, उसके लिए सिस्टम है, प्रोटोकॉल है। तो संजय सिंह जी उस वक्त पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, तो वो अगर कोई बात बोल रहे हैं तो कोई ना कोई दम होगा, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है। रही बात प्रशांत जी, तो प्रशांत जी पर कैसे भरोसा कर लीजिएगा इनकी बातों पर। और ये जवाब कहां हुआ कि आप वहां बैठे रहते थे, तो क्या था, क्यों भागे, क्या था, और इनकी बात पे आप कैसे भरोसा कर लीजिएगा। क्योंकि इनकी एक भी बात अगर सत्य हो जिस पर ही खरे उतरे तो आप बता दीजिए। नंबर 1, अगर मेमोरी से निकल गया लोगों का तो हम बता देते हैं। 1 करोड़ लोग, कुछ दिन पहले भी बोले हैं एक इंटरव्यू में कि 1 करोड़ लोगों के साथ ये पार्टी बनी है, 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का लोग मिलकर बनाए हैं। तो यह बता दीजिए कि बिहार का लोग को पागल समझते हैं क्या? अरे 1 करोड़ जिस पार्टी का सदस्य होगा, जो पार्टी बनाएगा, तो वो कम से कम 2 अतिरिक्त वोट दिलवाने की क्षमता रखता है ना। या तो अपनी मां का, बहन का, पत्नी का, भाई का, पिता का, किसी का या मित्र का 2 वोट तो दिलवा सकता है। तो 2 वोट वो और 1 करोड़ वोट, ये 3 करोड़ वोट हो जाता है। और पूरे बिहार में 14 करोड़ मात्र वोट है, इलेक्शन कमीशन के जो आबादी है 14 करोड़ में 7 करोड़ मात्र वोटर हैं और 60% वोट पोल होता है। तो सचक 42 यानी 4 करोड़ 20 लाख और 3 करोड़ वोटर जब आप ही के हो गए, तो फिर आपको दर दर भटकने की कोई आवश्यकता है? या फिर आपको यह कहने की जरूरत है कि या तो अर्श पे मरेंगे या फर्श पे? वो व्यक्ति तो सरकार बना रहा होगा भाई। तो पहली झूठ प्रशांत जी की प्रमाणित झूठ है। दूसरा, शिक्षा नीति पे बोलते हैं तो बता ही दिए कि 5 लाख करोड़, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 5 लाख करोड़ लगेगा, क्योंकि इनको जवाब मिल गया कि 25 वर्ष तक तो बिहारी अनपढ़ बैठा रहेगा। पलायन पे कोई ब्लूप्रिंट देते नहीं है कि कैसे कीजिएगा। जब मोदी जी आपके खिलाफ ही होंगे और नीतीश जी आपके खिलाफ ही होंगे, केंद्र और राज्य अलग अलग होगा, तो कैसे पलायन रोकिएगा आप, रातों रात कहां से रिसोर्स लाइएगा। तो ये सिर्फ परसेप्शन और झूठ। लेकिन हां, एक बात मैं आज ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पर कह रहा हूं कि जन सुराज की किसी व्यक्ति की अगर मैं सराहना करूंगा तो वो उदय सिंह हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह बिल्कुल है। दिए थे। वो कुछ दिए, वो अपना हेलीकॉप्टर दे दें, पूरी संपत्ति दे दें, उनकी मर्जी। लेकिन उनकी सराहना मैं अवश्य करूंगा कि हां, जन सुराज के अंदर एक व्यक्ति है जो वर्तमान कोढ़ी राजनीति के से अलग है, झूठ की राजनीति से अलग है। लोग ये भी कहते हैं ना कि प्रशांत किशोर जहां खुद जाते हैं वहां पे पहले से कार्यकर्ता बुला करके मैं उस बात पे आता हूं। पहले आप जानिए कि आखिर क्यों उनको कहे। कल हम उनका एक इंटरव्यू सुन रहे थे, बड़ी बेबाकी से सबसे पहले तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे दल के मुख्यमंत्री के चेहरा प्रशांत किशोर हैं। ठीक। दूसरी बात उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया एकदम बड़ी बेबाकी से कि अगर
अगर भगवान की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से वह दिन देखने को मिल जाता है कि हमारी सरकार बन जाए। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ प्रशांत जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई, तो 3 करोड़ वोट के तो आप खड़े खड़े मालिक हैं, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चाई बयां किए कि हमारा स्थिति क्या है जमीन पे। तीसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे दल के अंदर जो विधायक जीत कर आएंगे वो मुख्यमंत्री चुनेंगे, हम उनका अधिकार क्यों माने। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा तो प्रशांत किशोर ही हमारे दल के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, तो वो तो बड़ी स्पष्टता से। वैसा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बोले, जब उनसे यह पूछा गया कि आप किस परिस्थिति में, अगर आप त्रिशंकु विधानसभा होता है तो किसके साथ जाएंगे, तो वह बोले बड़ी क्लियर कट कि भाई हमको अगर 5-10 सीटें मिलती है तो वैसी परिस्थिति में हम उस दल के साथ जाएंगे जो सबसे बड़ा दल होगा। तो अब बताइए कि सबसे बड़ा दल कोई हो नहीं हो, तो फिर ये प्रशांत जी झूठ बोलते हैं ना कि हमको सत्ता में नहीं जाना। प्रशांत जी झूठ बोलते हैं ना कि भाई हमको किसी से गठबंधन नहीं करना, तो चुनाव के पहले गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज करेंगे। तो यही सब बात है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति जनसुराज में अवश्य हैं जिनकी सराहना हम करते हैं, और शायद अगर वो इस लकीर पे चले तो उनकी सराहना अवश्य करते हैं। चलिए, तो जनसुराज में एक व्यक्ति है जिनका ये सराहना कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार उनका बयान आया, बयान आने के बाद कि भाई सीएम फेस क्लियर कर दिए कि प्रशांत किशोर ही हमारे पार्टी के सीएम फेस होंगे। अगर कोई बड़ा दल हमें 10-20 सीट दे देती है तो गठबंधन के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का अलग बयान रहता है। प्रशांत किशोर को लेकर के उन्होंने अपनी बयान दिए है, और जिस तरह से पुष्पम प्रिया का भी बयान है, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी क्या रहा है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।